बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, गणतंत्र दिवस है गणतंत्र का दिन प्रतिवर्ष जनवरी मासस्य 26 दिनांके अस्माकं देशे गणतंत्र दिवसस्य पर्व आयोज्यते। प्रतिवर्ष हर साल जनवरी महीने की 26 तारीख को हमारा देश गणतंत्र दिवस का दिन या ये त्योहार के रूप में इसको मनाता है। आंग्ल शासनात् मुक्ते पश्चात देशस्य व्यवस्थित संचालनाय संविधानम अस्मिन्नेव दिने स्वीकृतम्। आंग्ल शासनात्, अंग्रेजों के शासन से, यानी कि पहले हमारे देश पे किसका शासन था? अंग्रेजों का। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, फिर हमें आज़ादी मिली, फिर हमारा संविधान बना। अंग्रेजों के शासन के मुक्ति के पश्चात देश को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, यानी कि देश को ठीक ढंग से चलाने के लिए संविधानम अस्मिन्नेव, संविधान को बनाया गया। यानी कि उस संविधान में क्या क्या किया गया इसके लिए कि अब हम आज़ादी हमें मिल गई है, अब हमें क्या अपने एक सुचारू रूप से अपने देश को चलाना है, अच्छे तरीके से अपने देश को चलाना है। इसलिए किसको बनाया गया? हमारे संविधान को बनाया गया। अतएव गणतंत्र दिवस से आयोजनम अस्मिन् दिने भवति, इसलिए ही गणतंत्र दिवस का आयोजन इस दिन होता है। अयम दिवस राष्ट्रीय उत्सव रूपेण संपूर्ण अपि भारते उल्लासेन मान्यते। अयम दिवस, यह दिन राष्ट्रीय उत्सव के रूप में संपूर्ण अपि, पूरे भारत में भी उल्लासेन, खुशी खुशी मनाया जाता है। तो पूरे भारत में यह राष्ट्रीय त्योहार बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाता है। अस्मिन् दिने प्रातःकाले विभिन्नां विद्यालयानां छात्र छात्रा च राष्ट्रीय ध्वज आदाय नगर परिक्रमा कुर्वन्ति। इस दिन पर प्रातःकाले, सुबह विभिन्न विद्यालयों के, अलग अलग विद्यालयों के क्या करते हैं? छात्र और छात्राएं राष्ट्रीय ध्वज, हाथ में झंडा लेकर नगर परिक्रमा, नगर की परिक्रमा लगाते हैं। हाथ में झंडा लेंगे और अपने देशभक्ति के कुछ नारे बोलेंगे और वो क्या करते हैं? पूरे नगर का चक्कर लगाते हैं। विविध घोष वाक्यानि घोषयन्ते, विविध घोष वाक्यानि, अलग अलग प्रकार के वाक्य बोलते हुए, देश प्रेम के अलग अलग वाक्य बोलते हुए वो घोषणा करते हैं और नगर की परिक्रमा लगाते हैं, नगर के चारों ओर घूमते हैं। सर्वे कार्य संस्थासु अन्य संस्थासु राज्यानां विधानसभासु सार्वजनिक स्थलेषु च ध्वजारोहणस्य कार्यक्रम भवति। सर्वकारीय संस्थासु, सरकारी संस्थाओं में जितनी भी सरकारी संस्थाएं होती हैं, इसके अलावा और भी जो संस्थाएं होती हैं, यानी कि जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं वहां पर भी, और विधानसभा में भी, सार्वजनिक स्थलेषु, जो सरकारी स्थान होते हैं उन पर क्या है? ध्वजारोहण, झंडा फहराया जाता है और कार्यक्रम वहां पर होता है। अन्ते सर्वे मिष्टान्नं खादन्ति, अंत में क्या करते हैं? सभी लोग मिठाइयाँ खाते हैं। विद्यालयेषु विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन्ते, और विद्यालयों में क्या होता है? आपने देखा होगा आपके विद्यालय में क्या होता है? 26 जनवरी पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम होते हैं हमारे विद्यालय में। मार्गे यत्र तत्र प्रदर्शनी स्थापिता भवति, मार्ग में भी जहाँ तहाँ प्रदर्शनी होती है, कुछ कुछ चीजें वहां पर लगाई होती हैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। सर्वत्र आनंदस्य उल्लासस्य च वातावरणं भवति, सब जगह आनंद और उल्लास का माहौल होता है, सब जगह हमें क्या? खुशी खुशी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी का। देशभक्ति गुम्फितानि गीतानि सर्वत्र श्रूयते, हर जगह हम क्या सुनते हैं? सब जगह हमें देशभक्ति के गीत सुनाई देते हैं। हर जगह, हर रोड पर या नगर में, विद्यालयों में, सरकारी स्थानों पर हमें क्या? देशभक्ति के गीत सुनने को मिलते हैं। शासनस्य अधिकारिणां संबंधिनां मित्राणाश्च शुभाशय संदेशं प्राप्यते, और हमें मित्रों के और हमारे संबंधियों के हमें क्या? शुभ संदेश मिलते हैं।
मुख्य कार्यक्रम राजधान्या दिल्ली राजपथ इति स्थाने भवति। जो हमारे मुख्य कार्यक्रम होते हैं, जो हमारे मेन प्रोग्राम होते हैं, वो राजधानी दिल्ली में राजपथ नामक स्थान पर होते हैं। यत्र देश महामही राष्ट्रपति सैन्य दलानाम अभिवादनम स्वीकरोति। जहां पर देश के माननीय राष्ट्रपति सैन्य दलानाम, सेना समूह का, जो सेना के समूह होते हैं, दल बने होते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तस्मात् एक दिवस पूर्व राष्ट्रपति संदेश भाषणम प्रददाति। और इसे एक दिन पहले ही राष्ट्रपति संदेश के रूप में एक भाषण देते हैं। यत् संविधानं भारतस्य व्यवस्थित संचालनाय निर्दिशति तस्य निर्माणार्थं 1946 ईस्वी वर्षे दिसंबर मासस्य 9 दिनांके संविधान सभाया प्रथमा गोष्ठी आयोजिता। यत् संविधान जो भारत का है, व्यवस्थित संचालन है, उसको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जो निर्देश दिए गए थे, तस्य निर्माण, उनका निर्माण 1946 ईस्वी में दिसंबर के महीने की 9 तारीख को संविधान सभा में सबसे पहली गोष्ठी, मतलब सभा, संविधान सभा में सबसे पहले सभा हुई। कब हुई? दिसंबर महीने की 9 तारीख को। और कब हुई? 1946 में। जब ये लगा हमें अपने संविधान बनाना है, देश को हमें अच्छी व्यवस्था चलानी है, तो तब उस दिन क्या तारीख थी? ये 9 दिसंबर और 1946 को एक सभा आयोजित हुई थी। 1949 ईस्वी वर्षे नवंबर मासस्य 26 दिनांके संविधानस्य निर्माण जातम। और 1949 ईस्वी में नवंबर के महीने की 26 तारीख को संविधान का निर्माण हुआ। अस्य संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आसीत। इस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग समिति अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आसीत। और जो ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि जिसने इसको बनाया था, वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो हमारा संविधान किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान निर्माणस्य पश्चात 1950 ईस्वी वर्षे जनवरी मासस्य 26 दिनांके देशेन इदं संविधानम अंगीकृत। संविधान के निर्माण के बाद, जब संविधान बन गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ लिखा गया, उसके पश्चात 1950 ईस्वी में, 1950 वर्ष में जनवरी महीने की 26 तारीख को देश में यह संविधान स्वीकार किया गया। तदा प्रभृति अस्य संविधानस्य निर्देशनेव संपूर्णस्य देशस्य सर्वा व्यवस्था प्रचलन्ति। तदा प्रभृति, तब से लेके आज तक ही इस संविधान के जो निर्देश हैं, जो संविधान में जो निर्देश लिखे थे, वो संपूर्ण देश को, सर्वा व्यवस्था, संपूर्ण देश में सब जगह व्यवस्थित रूप से चलाए जा रहे हैं। अस्माकं संविधानम विश्वस्य विशालः संविधानम अस्ति। जो हमारा वो संविधान है, विश्व में सबसे विशाल, सबसे बड़ा हमारा संविधान है। अधुना अस्मिन् संविधाने 448 अनुच्छेदा 12 अनुसूच्यश्च सन्ति। इस अनुच्छेद में, इस संविधान में क्या क्या है? इसमें 448 अनुच्छेद हैं और 12 इसकी अनुसूची हैं, यानी कि ये 12 लाइनें हैं इसकी। अस्माकं संविधानं भारतस्य कृते संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नं पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्यस्य स्वरूपम प्रददाति। अस्माकं संविधानम, जो हमारा संविधान है, वो क्या है? भारत की संपूर्ण, भारत की सारी प्रभुता को संपन्न करते हुए और धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य के ये क्या है? एक स्वरूप देता है, एक उसकी छाया देता है। अतृतीयम लोकतंत्रम संसदीय व्यवस्थानारूप कार्यं करोति यत् नागरिकाणां मूलाधिकारं कर्तव्यानि च लिखितानि सन्ति। अतृतीयम लोकतंत्र, इसमें ही लोकतंत्र के
और संसद को व्यवस्थित रूप से कार्य करने के लिए नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं नागरिकों के, वो इस संविधान में लिखे गए हैं। अस्माकं संविधानं न्यायिक पुनर्लोकनस्य अधिकारो अपि असंभ्यम प्रददाति। हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन, न्याय के तौर पर इसको दोबारा से देखने का ये अधिकार भी हम सबको दिया गया है। समय समय आवश्यकता अनुभवे अस्मिन् संविधाने परिवर्तनम संशोधनम च भवति। समय समय पर जब आवश्यकता होती है तो इस संविधान में क्या है, परिवर्तन किया जाता है, इसको दोबारा से इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया जाता है। वो कब किया जाता है, समय समय के अनुसार। तो ये पढ़ा है बेटा हमने अपने संविधान के बारे में, 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं उसके बारे में, क्या क्या होता है इसमें, उन सब चीज़ों के बारे में। तो आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि 26 जनवरी का हम राष्ट्रीय त्यौहार कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। तो एक बार और आप इसका अपने आप से अभ्यास अवश्य करें।